दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम करेंगे। कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहां पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला भी इसराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इसराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। 1000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इसराइल के। जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। अब इसराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। दोस्तों, भारत का यह फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं, और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता है। इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के, क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से जॉइन। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर है, फिलिस्तीनी इजराइल में जो जो काम कर रहा था, इजराइल ने उन लोगों को भगा दिया। भारत से मांग किया है जो 1 लाख भारतीय चाहिए इसराइल को। वह जो कंपनी है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, वह जरूरत है आदमी का। और ये बात सुन के पाकिस्तान मीडिया रोने लग गया। आप लोग को पता है इजराइल और भारत का जो संपर्क है वो बहुत अच्छा है। पाक मीडिया का एक कहना है हमारा पाकिस्तानियों को काम नहीं मिल रहा और वह इंडिया से 1 लाख आदमी मांग के वह काम चलाएगा। इजराइल ने 1 लाख भारतीयों को ले जाके वह जो इंडस्ट्री का आदमी कमी हो गया वो पूरा करेगा इजराइल ने। इस मुद्दा लेके भारत सरकार से इजराइल ने बात हो रहा। इसको कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। ये जंग से पहले ये जो जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाईटेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो। अब मजीद होंगे, लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज में जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई मुमालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है, बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग, यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। दूसरी चीज, इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं।
ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजरायलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया। फिलिस्तीनियों के साथ सऊदी अरब जो मुस्लिम देश है वो भी हाथ पीछे कर लिया। और पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है जो सऊदी अरब मुस्लिम देश हो के भी हाथ पीछे कर रहा है अपना फायदा के लिए। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए।